हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव में जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे। गौरतलब हो कि कई देशों में यह भारत के राजदूत रह चुके हैं। उनके पहुंचने पर इन जगहों पर नागरिक अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव में जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जन स्वराज प्रदेश समिति के सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया गया। जन स्वराज हरलाखी के प्रखंड अध्यक्ष रामानंद प्रसाद के प्रस्ताव पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर व मंच संचालन डॉक्टर मनोज झा ने की। इस अवसर पर खिरहर की धरती का लाल मनोज भारती को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मंचासीन विशिष्ट अतिथियों को शशांक शेखर ने फूल माला से सम्मानित किया। भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष के मिश्रा ने मंगलाचरण व रजनी ठाकुर से स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने जनसुराज से जुड़ गए। कहा कि बिहार को बदलने के लिए जनसुराज जरूरी है। पिछले 50 साल में पहले कांग्रेस को, फिर लालू यादव, फिर नीतीश कुमार को मौका मिला, लेकिन बिहार से ना तो पलायन रुका और ना ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई। इसलिए अब बिहार को बदलने के लिए एक विकल्प जनसुराज है। गांव के हर गरीब से गरीब बच्चे को निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा देने की बात कही गई। कहा कि जिला स्तर पर रोजगार दिया जाएगा ताकि बिहार के युवाओं को अन्य प्रदेशों में अपमानित न होना पड़े। बुजुर्ग को 2000 रुपए प्रति माह पेंशन, गांव की महिलाओं को रोजगार के लिए सबसे कम 4% सालाना ब्याज पर रोजगार के लिए कर्ज दिया जाएगा। समारोह को रिटायर्ड डीआईजी अरविंद ठाकुर, दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, डॉक्टर मनोज झा, रत्नेश्वर ठाकुर, शशांक शेखर, मोहम्मद मुस्तफा, सरिता देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर नेत्री रजनी ठाकुर, मोहम्मद आलम, सुशील ठाकुर, सोनफी महतो, जीवज पासवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। उसका विकास का कोई रास्ता नहीं है, उन रास्ते को और मेन चीज सबसे बड़ी शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आज हम देखते आ रहे हैं कि खिचड़ी पकड़ाती है, प्लेन पकड़ाती है के अलावा और कुछ मिले है नहीं, पढ़ गया बच्चे किया और आया, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षक क्या कर रहे हैं नहीं देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी बात को जाते रहते, बहुत सारा बोलने का चीज है लेकिन वह कम है। इसलिए हम एक ही बात करना चाहेंगे, आप लोग जन स्वराज की तरफ से जितने भी भाई हमारे से गुजारिश करेंगे एक बार सिर्फ हम लोग जन स्वराज का मौका देने का कष्ट करें। देखिए कि हम लोग सारी चीज को व्यवस्था की तरह सुधार करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। जन स्वराज का एक सिपाही हूँ, इनके नेतृत्व में मैं जन स्वराज का काम कर रहा हूँ। आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके ही क्षेत्र के मनोज भारती जी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कितने सम्मान के साथ आपने इनका अभिनंदन समारोह किया। मेरे लिए गौरव की बात है कि जन स्वराज का प्रथम अध्यक्ष मेरे धरती के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के हुए हैं और हम इससे गौरवान्वित हैं कि हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा बिहार परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा और जन स्वराज माने जनता का सुंदर राज स्थापित बिहार में होगा। हरलाखी विधानसभा में कैसी तैयारी चल रही है आगामी 2025 के चुनाव में? मुझे नहीं तय करना है, हमारे पार्टी का नॉर्म्स है और हमारी पार्टी के लोग जो निर्णय करेंगे वो भी स्वीकार होगा। हम एक सिपाही के तौर पर हैं और जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसे मैं बखूबी। 4 जगह के उपचुनाव हुए हैं, 10% जन स्वराज ने वोट लाया। क्या लगता है 10% वोट लाना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है? आपको इस बात से खुशी होगी कि ये हम एक 40 दिन की पार्टी और 11 दिन पहले हमारा चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ और हम 10% वोट लाकर। आपके समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ये एक तरह से कहा जाए तो मेरे पिता की जन्मभूमि है और मेरा पैतृक स्थान है। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर आना एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि अब मैं एक सामान्य नागरिक से एक जिम्मेदार राजनेता में बदल चुका हूँ और मैं उस पार्टी को
रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसने बिहार में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने का वादा किया हुआ है। उस नाते मेरी जिम्मेदारी पूरे बिहार के लिए जो है वो तो है ही, लेकिन अपने गांव के लिए आप समझ सकते हैं कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पहली बार आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं अपने समस्त गांव वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे साथ मिलकर काम करें और बिहार को बदलने में हमारा सहयोग। आपके पैतृक गांव में जो है, आपके गांव वासियों के साथ साथ जो इस विधानसभा जो हरलाखी का समस्त जिलावासियों की तरफ से अभिनंदन किया गया, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसका पूरा श्रेय रत्नेश्वर पाठक जी को देना चाहूँगा, रत्नेश्वर ठाकुर जी को देना चाहूँगा। डे न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत के साथ मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।